हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल सी सितंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए न्यू आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई तक या इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन करने के लिए आपको विजिट करना होगा student.nilet.gov.in वेबसाइट पर। जैसे ही आप आते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद में यहाँ पर एक पीडीएफ ही ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हालांकि अभी ये ओल्ड जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्म को फिल करने का दिया गया है वही पड़ा हुआ है। अभी नया अपलोड इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेशन पर आपको चेक करना है और एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको बस ध्यान से समझना है और फिल करना है। आप यहाँ देखेंगे सबसे टॉप पर आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पंजीकरण के विवरण, ठीक है। तो इसमें आपको कई बार बच्चों ने कहा कि सर जब हमने यहाँ पर इसको यस किया और यस करने के बाद हमने अपना पिछला रोल नंबर जो पहले कभी एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं या आपने कभी आवेदन किया था, तो जो रोल नंबर आपने यहाँ डाला है सर्च करते हैं तो कई बार अपार आईडी वहाँ पर फिर उसका ऑप्शन नहीं आता है या अपार आईडी एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा कई बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला है। तो आप इसको नो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया भी है और आप नो कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस करने से फ़ायदा ये है कि जैसे ही रोल नंबर डालते हैं तो फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, पुरानी डिटेल आपकी आ जाती हैं। पर आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एप्लीकेशन अप्लीकेंट्स फुल नेम, आवेदक का पूरा नाम आपको यहाँ लिखना है। तो मिस्टर, सुश्री, अन्य जो भी आप हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपना नाम डालना है। याद रहे नाम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और केयर ऑफ, यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन, अगर आपके माता पिता आपने सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ अपने पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने माताजी का नाम डालेंगे, ठीक है। बट अगर आपने गार्जियन सेलेक्ट किया है तो गार्जियन का नाम डाल सकते हैं, बट उसके यहाँ पर आपको फिर एक यहाँ पर एफिडेविट लगाना पड़ेगा जिसका ये फॉर्मेट है। आप इसको डाउनलोड करेंगे और ये एफिडेविट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पेरेंट को ही सिलेक्ट करिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप कोई गार्जियन का नाम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। यहाँ पे माताजी का नाम डालेंगे। जेंडर अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, जैसे ही आप यहाँ मिस्टर या एमएस, सुश्री जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से जेंडर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद में डीओबी आपको यहाँ से फिल करना है कैलेंडर से। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो आपका वर्ग है इसमें आपको जो जिस वर्ग में आते हैं वो सेलेक्ट करना है। व्यवसाय, आप यहाँ पर जो व्यवसाय आपका है, अगर इसमें से कोई नहीं है तो अन्य आप कर सकते हैं। दिव्यांगता अगर है तो यस कर देंगे, आप यहाँ यस कर सकते हैं। यस करने के बाद दिव्यांगता का प्रकार पूछेगा, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार की दिव्यांगता है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आप उसको और प्रतिशत आप यहाँ डाल देंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में यदि आते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो रहने देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है, इसी नंबर पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको रिसीव होगा। ईमेल पता भी सही सही फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 मैंडेटरी है, दोनों को आपको यहाँ पे फिल करना है। शहर का नाम आपको यहाँ डालना है, राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके राज्य का नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड आपको फिल करना है और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। 12th किया है, ग्रेजुएशन या हायर हैं, आप जो भी हैं आप वो सिलेक्ट करो और कब पास किया। अब आवेदन किस रूप में कर रहे हैं, अब अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर बच्चे डायरेक्ट ही फॉर्म भर रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद आवेदन करेगा, या आप करेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको करना है। अब यहाँ एवरी मंथ एग्जाम साइकिल सेलेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये बंद कर दिया गया है। अब हर महीने एग्जाम नहीं होंगे, अब क्वार्टरली एग्जाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली एग्जाम साइकिल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और अब नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो सितंबर होगा।
सितंबर के बाद जो एग्ज़ाम होगा फिर वो ना तो अक्टूबर में होगा ना नवंबर में होगा, सीधे दिसंबर में होगा। आवेदन की फ़ीस आपकी वही है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो परीक्षा केंद्र आ रहे हैं उनमें से एक का चुनाव आपको करना होगा। तो आप देखिएगा आपके नियर बाई जो भी सेंटर बन रहा हो उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप जो आपके नज़दीक हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा फिर उत्तर प्रदेश में ही रखना है, और आप और कहाँ रखना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। अपार आईडी आपको डालना ही डालना है, ये मैंडेटरी है। अपार आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। अपार आईडी जनरेट करने के लिए क्लिक हियर टू जनरेट अपार आईडी पर आपको क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप अपार आईडी को जनरेट कर पाएंगे। या फिर आप डिजी लॉकर में चले जाइए, और डिजी लॉकर में जाने के बाद वहाँ से भी अपार आईडी को आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपार आईडी आप देखेंगे यहाँ पर अभी ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि अभी जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अपार आईडी अभी यहाँ पे फिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक फॉर्म पूरा प्रॉपर फिल करके देखूंगा। हो सकता है आधार नंबर आप जब यहाँ डालें और आधार नंबर सेव करें तो हो सकता है कि अपार आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए फेच होकर के, क्योंकि अभी आधार नंबर यहाँ डाला नहीं। हालांकि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, बट अभी एक्टिवेट नहीं, यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। यही शायद बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि सर यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये वेबसाइट का इश्यू हो सकता है। अभी यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक, जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है बट यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप वेट कर लेना, ये जल्दी ही ओपन हो जाएगा। अगर कोई इश्यू यहाँ पर होगा तो फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या प्रदाता उपस्थित है, यहाँ पे ट्रू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। सहमति संबंध आपको यहाँ सेल्फ कर देना है। गार्जियन फादर मदर कर सकते हैं, बट आपको सेल्फ ही रखना है। एम्प्टी नेम फील्ड आर नॉट अलाउड, चेक ऑल नेम फील्ड प्रॉपरली। अब क्योंकि ये ऊपर फिल नहीं है इसलिए वो मना कर रहा है कि नाम तो आपने डाला नहीं है, इसलिए ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद में प्रमाणीकरण मोड आप यहाँ देखेंगे तो ये सेलेक्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा प्रदाता का। ऊपर नाम पड़ा नहीं है, यहाँ पर ये नाम पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दिनांक और सहमति समय ऑटोमेटिकली ले लेगा। सहमति स्थान यहाँ पर आपको डू नॉट एंटर अ फुल एड्रेस, मैक्सिमम 30 करैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे। जो स्थान है, पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, स्थान में मैक्सिमम 30 करैक्टर। तो आप उस शहर का, उस सिटी का नाम डाल सकते हैं जहाँ से आप हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है, अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और ये कैप्चा कोड। यहाँ क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म आपको 31 जुलाई से पहले फिल कर देना है, ताकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो पाए। बाकी आपको कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमने जो बैच लॉन्च किया है CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर, वो बैच आपको परचेज़ कर लेना है। ये आपका सितंबर का न्यू बैच है। 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और बहुत ही शानदार ये बैच है। 399 दिख रहा है आपको। CCC S26 कूपन है, अप्लाई कर देना है। जैसे बाय नाउ करेंगे कूपन मांगेगा, कूपन डाल देना है, अप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट आपको 10% का और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और इससे पहले जो बच्चे जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले थे, अगस्त में देने वाले थे, अब सबका सितंबर में ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एक साथ में सितंबर में ही एग्ज़ाम सारे बच्चों का होगा, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी जाइए CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और जानकारी आप सबको बता दें, ऐसे साथी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या आप एक कंप्यूटर संस्थान ओपन करना चाहते हैं, तो आप RMPV कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं rmpvcetindia.com india.in, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फ्रेंचाइजी का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ क्लिक करना है। ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। तो फॉर्म जैसे फिल करेंगे आपका एप्लीकेशन हमारे तक आ जाएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और लगभग 24 आवर में आपका जो फ्रेंचाइजी है वो एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेंचाइजी एक्टिवेट होने से पहले आपको जो आपने संस्थान अपना बनाया है, जो आपने कंप्यूटर लैब बनाई है, प्रॉपर सेटअप आपका होना चाहिए।
ठीक है। और अपने संस्थान के फ़ोटोग्राफ्स आपको हमें व्हाट्सएप पे भेजने हैं। उसको वेरीफाई करने के बाद में आपका जो फ्रेंचाइजी है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे, एडमिन लॉगिन, सेंटर लॉगिन आप देख रहे हैं, यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा और सारे जो यहाँ पर कोर्सेस हैं वो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। इसका पैनल बहुत शानदार आपको मिलेगा। एडमिन पैनल जो आपका होगा वहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद आपके पैनल में ही शो हो जाते हैं। वहीं से आप डाउनलोड प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपी के द्वारा भी हम सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो होगा वो आपको आपके हेड ऑफिस जो आपका सेंटर होगा वहाँ पर हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक यू सो मच।